नमस्कार दोस्तों। आज जो है समय की जो मांग है या बेरोज़गारी है उसके लिए एक बहुत आसान सा रास्ता है पैसा कमाने का। मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, ना मैं आपसे एक बहुत सारी व्यर्थ की बातें करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कम शब्दों में आपसे बात करना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि अगर आप पैसे कमाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों, हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जहाँ पर मैं अभी अगर पढ़ रहा हूँ तो पढ़ाई करते हुए, अगर मैं कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ तो प्राइवेट जॉब करते हुए, अगर अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय को करते हुए भी हम और ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। आप बैठे बैठे अपना जॉब करते हुए, प्राइवेट जॉब करते हुए, अपनी पढ़ाई करते हुए, उसी में से थोड़ा सा समय निकाल कर आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और यदि आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या आप कोई जॉब नहीं कर पा रहे हैं या आप जॉब करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए। इसके लिए सिर्फ और आपको सिर्फ 10th पास होना आवश्यक है। आप समझ रहे हैं। मैं आज आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ जिसे जो पैसा कमाने के लिए, लाखों रुपए कमाने के लिए आपका उतना एजुकेटेड होना आवश्यक है। या तो आपका व्यापारिक बुद्धि हो, या तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, है ना, या आपकी फैमिली उस बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, तब आप जाके बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप किस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किस जाति के हैं, आपका व्यवसाय है, आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप अच्छे नहीं दिखते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, और मतलब आपके पास सिर्फ एक सोच होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है, बात खत्म। समझ रहे हैं। आप कैसे दिखते हैं, कैसे आपके हेयर स्टाइल है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं, किस घर में रहते हैं, आपके माँ बाप क्या हैं, आपके परिवार क्या है, आपका समाज क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आपकी नौकरी क्या है, आप क्या करते हैं, इन सबसे कभी किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मन में ये होना चाहिए कि मुझे कम से कम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ज़्यादा लग रहा है, 1 करोड़ रुपए भी महीना कमा सकते हैं। ये आपके यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए। तो जो मैं रास्ता आपको बता रहा हूँ, उस रास्ते पे चल के आप वहाँ भी पहुँच सकते हैं जहाँ पे लोग पहुँचे हैं। और उसके लिए आपका सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो है एक चीज़, आपका एजुकेशन 10th, 10वीं पास की मार्कशीट। बस उस बेस पे आप पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको अब बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। मैं आपको नाम बताता हूँ कि आप कैसे उस नाम को पढ़कर, या मैं जो नाम बता रहा हूँ उस नाम से आप परिचित हैं। आपने अधिकतर उस नाम को सुना हुआ है, लेकिन आपने कभी उस पर विचार नहीं किया है। और वो नाम है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। राइट है दोस्तों। कोई गांव, कोई शहर, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां पर LIC की पॉलिसियां ना बिकती हों, या कोई ऐसा परिवार होंगे जहाँ पे LIC की पॉलिसी नहीं है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, अधिकतर हर परिवारों में कहीं ना कोई LIC एजेंट पहुँच रहा है। राइट। तो मैं भी आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक LIC एजेंट बने, और LIC एजेंट बन के लाखों 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 और करोड़ों रुपए महीने में कमा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले बता चुका हूँ जॉब, नौकरी वगैरह वगैरह। तो मैं आपको थोड़ा सा अंतर बताना चाहूँगा, और मैं अपनी वीडियो को बहुत छोटा करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना चाहता हूँ, है ना। तो मैं आपको सिर्फ बहुत कम शब्द बताना चाहूँगा कि LIC और प्राइवेट जॉब या नौकरी में या व्यवसाय में क्या अंतर है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब कहाँ से स्टार्ट होती है। 6,000 मिनिमम, 8,000, 10,000 से स्टार्ट होती है, 15 से, 20 से, 25 से, 30 से, नहीं ना, 6-8 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये। और अगर आप 10th पास है तो, और फिर आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर सैलरी कम, और स्टार्टिंग और धीरे धीरे बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 1,000 रुपये। और जब आप जहाँ 10-12 हज़ार, 15 हज़ार पहुँच जाएंगे, तो उनको लगेगा इस व्यक्ति को निकालो या कोई नया व्यक्ति लेके आओ, इतनी सैलरी कैसे देंगे इसे।
लेकिन LIC में ऐसा नहीं है। LIC में आप शून्य से शुरू करेंगे और जितना आप चाहें वहाँ बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, प्राइवेट जॉब में आपका समय लिमिट है कि आपको 8 से 10 घंटे 12 घंटे काम करना है, तभी आपको 8,000 6,000 10,000 15,000 मिलेंगे, राइट। यहाँ पर आपका सैलरी फिक्स नहीं रहेगी, ना टाइम फिक्स रहेगा। सैलरी आप डिसाइड करेंगे आपको कितना कमाना है और समय आपको कितना देना है, ये आपको डिसाइड करना है। तीसरा, जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आप वहाँ लेट नहीं हो सकते हैं, आपका पैसा कटेगा। आप वहाँ पर ऊंची आवाज़, वहाँ पर आपको समय पे जाना होगा, समय पे आना होगा। आपको छुट्टी करनी है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको छुट्टी के लिए पहले से बताना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी छुट्टियाँ हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। आपका टाइमिंग सेट नहीं है, आप रात में 10 बजे पॉलिसी बेचें, आप सुबह 6 बजे पॉलिसी बेचें, डिपेंड करता है आपको कैसे पॉलिसी बेचना है, आप कितना पैसा कमाना है, राइट। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और मेरे हिसाब से अगर 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल भी काम कर लेंगे तो आप हो सकता है कि 6,000 से 60,000 नहीं, 20,000 25,000 पहुँच पाएंगे। मैं 10th पास की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंजीनियर हैं और आप 6,000 से स्टार्ट करके वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप तो और अच्छे से बढ़ सकते हैं, है ना। तो मैं आपको 10th पास की बात कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति 10th पास है वो कहाँ पहुँच सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। यहाँ सैलरी आपके हिसाब से इंक्रीज होती है। यहाँ किसी का प्रेशर नहीं, वहाँ प्रेशर रहेगा कि भैया आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको इतना टारगेट पूर्ण करना है, आपको ये करना है। लेकिन यहाँ पे कोई आपका ऐसा वो नहीं रहेगा, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। वहाँ पर आपको सिखाया भी नहीं जाएगा। प्राइवेट जॉब में आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि आपको बढ़ना कैसे है। वो हमेशा यही चाहेंगे कि आप जो कमा रहे हैं उतना ही कमाएं, और जितना आपको काम बताया जा रहा है उतना ही करें, या काम सीखें तो ज़्यादा ना कमा पाएँ। क्योंकि आप अगर कोई व्यक्ति आपको सिखा देगा तो फिर आप उसके आगे बढ़ जाएंगे। या वो आपको ये नहीं सिखाएगा कि आपको काम कैसे करना है या आपको आगे कैसे बढ़ना है। जबकि LIC में आपको हमेशा अपडेट किया जाएगा, हमेशा सिखाया जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। इसके लिए पूरी LIC डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, यहाँ तक कि आपके साथ के लोग काम करने वाले साथी, यहाँ कोई पैर खींचने वाला नहीं है, सभी लोग आपको ऊपर बढ़ाने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लाखों रुपए कमाने के लिए कैसे कमा सकते हैं ये बताया जाएगा। तो ये एक अंतर है प्राइवेट जॉब में और इसमें LIC में। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों, कि LIC एजेंट और प्राइवेट जॉब में फ़र्क क्या है। एक बहुत यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको, और मेरे जीवन में ये घटित हो रहा है, इसलिए मैं बहुत कहना चाहिए कि तन मन और धन से तैयार हूँ कि नहीं, ये एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आपको LIC करना चाहिए। वो ये पॉइंट है दोस्तों कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि किसी महीने अगर आप बीमार हो गए और 1 महीने आप अपनी जॉब पर नहीं जा पाए तो क्या आपको सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी दोस्तों, आप कुछ भी करें। लेकिन LIC में अगर आपने हर महीने एक जो पॉलिसियाँ बेची हुई हैं, अगर आप बीमार हो भी जाते हैं तो अगर आप बीमार हो जाते हैं उसके बाद भी वो LIC की पॉलिसियों का प्रीमियम अगर जमा होता है तो भी आपको घर बैठे कमीशन आएगा। तो आपका परिवार, आपके जेब खर्च, आपका परिवार आराम से चल सकता है दोस्तों। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। LIC की एजेंसी आपके परिवार को सुख समृद्धि देने वाली है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहूँगा और आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपके मन में, आपके दिमाग में अगर लाखों रुपए कमाने का सपना है तो आप LIC की एजेंसी ज़रूर लें। अगर आप मुझे कमेंट करके पूछते हैं तो मैं आपको डेवलपमेंट ऑफिसर का नाम भी बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस ब्रांच में जुड़ना चाहिए, आपको किससे जुड़ना चाहिए, कौन व्यक्ति, कौन डेवलपमेंट ऑफिसर आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथी जितने भी हैं जो लाखों रुपए कमाना चाहते हैं या आप जिनको चाहते हैं कि वो भी लाखों रुपए कमाएं, उनको कैसे दिखते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे उनका कैसा रहन सहन है, इसका LIC की एजेंसी लेने का कोई भी कारण नहीं है।
उस व्यक्ति को सिर्फ ये होना चाहिए कि या तो आप चाहते हो कि वो लाखों रुपए कमाए, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, या वो स्वयं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है, तो सबसे सही तरीका है LIC एजेंट बनने का। दोस्तों आप मुझे कमेंट जरूर करें, और कमेंट्स करने के साथ साथ आप मेरी वीडियो को अपने लोगों तक जरूर पहुंचाएं, खासकर इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इस वीडियो में लोगों को रोज़गार देने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक मैंने जोड़ा लिया हुआ है। और मैं आपको ऐसे डेवलपमेंट एडवाइजर, ऐसी ब्रांच ऐसा बताऊंगा कि वो कहाँ जुड़कर कहाँ पर ऐसे व्यक्ति जुड़ के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे टिप और देता रहूँगा दोस्तों। ओके, जय हिंद, नमस्कार।